हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टडी फ्यूचर लाइव में काफ़ी सरलता से बताया गया है। आप यह वीडियो एक बार देखने के बाद आप पूरा प्रश्नावली आप स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि इसे काफ़ी विस्तार से बताया गया है। प्रश्नावली 1.3 नंबर 1, कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पहले ही कह दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि यह कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मानेंगे हल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, यानी कि p/q। अब p/q के अलावा c, d, e, f, g, h कुछ भी दे सकते हैं। तो p/q भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित नहीं होगा। सहअभाज्य का यह उदाहरण है कि जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो √5q आ गया और p उधर रह गया। अब दोनों तरफ दोनों ओर वर्ग करने पर √5q पर स्क्वायर बराबर p पर स्क्वायर। तो √5 पर स्क्वायर हुआ तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा और q पर स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और इस यहाँ q स्क्वायर को इधर रहेगा
और गुना पे है 5 तो उधर जाएगा तो भागा पे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर भागा 5। अतः 5 क्यू पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो परिमेय एक 1.3 के अनुसार फाइव पी को भी विभाजित करेगा। सिद्ध किया है, मतलब परिमेय 1.3 में सिद्ध किया गया है कि अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ जैसे 9 पर स्क्वायर 3, तो यहाँ 3 और 9 इंटू 9 तो 3 बचा। उसी तरह पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी को भी विभाजित करेगा। अतः हम माने कि P को फाइव C बार में विभाजित करता है। तो यहाँ C नहीं लिखे, D E F G H कुछ भी लिख सकते हैं, A to Z तक, A से Z तक। जहाँ C एक पूर्णांक है। P बराबर 5C लिख सकते हैं, जैसे आपको बता रहे हैं। 6 भागा 2, 3, 6 कट गया, तो 6 बराबर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार P बराबर 5 इंटू C बराबर 5C लिख सकते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर, यह समीकरण 1 है। तो इसमें P का मान बैठाएंगे 5C स्क्वायर बराबर 5Q पर स्क्वायर 25 C स्क्वायर बराबर
5 पर स्क्वायर। तो यहाँ सी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बटा 25। तो यहाँ कट जाएगा, 5 बचेगा नीचे। तो सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 5। इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अतः P क्यू स्क्वायर को 5 स्क्वायर को विभाजित करता है और 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा जो परिमेय 1.3 द्वारा सिद्ध किया गया है। अतः P और Q एक और स्वयं को छोड़कर 5 से भी विभाजित होता है। जो हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है जो गलत साबित होता है। जो गलत साबित होता है। तो हमारा यह मानना भी गलत है
गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं नोट, कुछ नियम। एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। 1 नंबर। अब 2 नंबर देखते हैं। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणन एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक अपरिमेय संख्या ही होगा। 2 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। यह एक इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 2 नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मानेंगे, क्योंकि यह बताया गया कि 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसका विपरीत मानेंगे और सिद्ध करेंगे। हल माना कि 3 + 2 √5 बड़ा एक परिमेय संख्या है।
है। तो परिमेय संख्या का हम जानते हैं कि उसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ भिन्न p/q मानते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर p/q। तो यहाँ हम जानते हैं कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ 2√5 को उस तरफ ले गए तो 3 प्लस में उधर माइनस चले गया और फिर वहाँ 2√5 गुना में है तो उधर भागा में चलेगा 3/2 इतना लिख सकते हैं। अतः p/q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने सिद्ध किया है। तथा अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमने सिद्ध किया है तथा अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ सिद्ध हो गया। वीडियो लंबा होने के कारण
इसमें दो प्रश्नावली 1.2 को दो भाग में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में 3 नंबर से बताया जाएगा, इसीलिए पार्ट 2 अगले वीडियो में देख सकते हैं।